अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? में अच्छे होंगे। व्यूअर्स, इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में। और सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बीटीसी की। तो फाइनली बीटीसी ने यहाँ पर हम लोगों को एक और पॉइंट ऊपर साइड पे दे दिया। मैंने आपको परसों और चौथ की वीडियोस के अंदर भी मैंने ये बताया था कि भाई मार्केट स्टिल बुलिश पैटर्न बनाए हुए है। मार्केट जो है वो ऐसे जो है वो चल रही है कि वो ऊपर की तरफ ही हम लोगों को मूवमेंट या मोमेंटम बनाती हुई नजर आ रही है। अगर इस वक्त हम लोग देखें तो हमें एक नया पॉइंट उसने दे दिया 38,400, ठीक है, उससे ऊपर। तो ये हमारे पास एक नया पॉइंट है जिससे ये चीज़ सामने आ रही है कि मार्केट बहुत जल्द 40K को टच कर सकती है। रीटेस्ट भी हो सकता है, ये चीज़ें सामने है। जैसा बाइनेंस का आप लोगों के सामने इशू आपके सामने है, तो एतमाद तो उन्होंने तकरीबन बहाल किया हुआ है। अब वेल्स और बिजनेसमैन जो बड़े बड़े हैं, जो इसके अंदर टाइकॉन समझे जाते हैं या एक्सपर्ट समझे जाते हैं, जिनके पास जो है वो ख़जाने हैं पूरे, तो वो इसको कितना स्टेबल रख पाते हैं। लेकिन वही बात है कि उनकी सोच अब जो है वो इसको ऊपर उठाने की है। और हाल्विंग पीरियड से पहले एक एवरेज प्राइस रहनी चाहिए बीटीसी की, तो वो 45K एंड 50K बनती है। ठीक है, 45K 40K मस्ट बनती है। जो मैं समझता हूँ कि यार दिसंबर के एंड तक यार इसकी प्राइस जो है वो तकरीबन 40K यहाँ तक होनी चाहिए, इसके ऊपर होनी चाहिए, जो मैं पहले भी 3-4 मंथ पहले बताया करता था। और अभी भी वो लोग जो हैं जो मेरे साथ जुड़े हैं उनको पता है कि भाई हाँ, ये चीज़ जो है वो बोली गई थी। तो व्यूअर्स, जो बीटीसी है इस वक्त जो है वो फुली जो है वो हमें बुलिश पैटर्न के अंदर दिख रहा है। और इसमें कोई ऐसी शक की बात नहीं है कि मार्केट बुलिश मार सकती है अच्छा खासा, ठीक है, और 40K को इजीली जो है वो टच कर सकती है, ठीक है। और बाइनेंस का जो काम हुआ वो तकरीबन जो है वो सिस्टम को स्टेबल कर लेंगे। उसके बाद जो यूएस गवर्नमेंट अभी एक्शन ले रही है तो उसका भी इम्पैक्ट जो है वो डल सकता है। तो लेकिन वो एक चीज़ है ना, सिनेरियो, वो तो आगे अगर बढ़ता जाता है तो वो बढ़ेगा, ठीक है। तो बीटीसी के अंदर जो है वो इस वक्त हम लोगों को 35,000 के ऊपर एक सपोर्ट लग रही है। और अगर मार्केट 40K या 40K से ऊपर जाए तो वो हमारे पास एक बड़ी सपोर्ट बन सकती है, ठीक है, बड़ी सपोर्ट बन सकती है। मैं आपको लेटेस्ट और न्यू सपोर्ट बता रहा हूँ जो इस वक्त कच्ची है, ठीक है, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, कच्ची है, तो उसको ब्रेक किया जा सकता है। और इसके नीचे जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे वो आपको मैंने 2 शेयर किए हुए हैं। एक 33,000 एंड 33,400 एंड 32,000 एंड 32,200, ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मार्केट जो है वो इजीली अगर आए तो यहाँ इन पॉइंट्स को जो है वो टच कर सकती है। लाइक 34 पे भी आ सकते हैं, 34 से ऊपर वापस को जो है वो शिफ्ट हो सकती है। लेकिन स्टिल मार्केट के अंदर जो है वो बुलिश पैटर्न हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और इस मंथ में भी हम लोग को जो कैंडल है वो बुलिश दिखाई दे रही है, ठीक है। तो जो दिसंबर का मंथ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बंदा उस मंथ का वेट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आल्ट कॉइन्स के बारे में, तो आल्ट कॉइन्स के अंदर भी अभी ठहराव आ गया, ठीक है। 58 के ऊपर सोलाना था। मीम प्रोजेक्ट भी बुलिश किया, डॉज भी बुलिश किया, बाकी जो मार्केट के अच्छे जो प्रोजेक्ट्स है वो भी बुलिश किए। 1% 2% यहाँ पे हम लोग को बुलिश करते हुए नजर आए। और अभी जो मार्केट में वैल्यू स्टेबल हुई है बीटीसी की, उसकी वजह से कुछ प्रोजेक्ट जो है वो नीचे गिरे हैं, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट जो है बुलिश कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ शिबा इनू की, तो शिबा इनू नहीं गिरा। शिबा इनू की आज की कैंडल भी जो है वो ग्रीन चल रही है। बीटीसी की थोड़ी सी रेड चल रही है, लेकिन जो शिबा इनू है इसकी प्राइस जो है वो आज की ग्रीन चल रही है। और ज़ाहिर सी बात है कुछ ऐसी न्यूज़ है जो जिसकी वजह से जो है वो शिबा इनू बुलिश कर रहा है, थोड़ा सा पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा है। आपको मैंने पहले बताया था कि वेल्स काफ़ी एक्टिव है शिबा इनू के अंदर, जो इसको गिरने नहीं देंगे कभी भी, क्योंकि उनको प्रॉफिट यहाँ से बहुत मिलता है। इस प्रोजेक्ट से वो प्रॉफिट बहुत बनाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो शिबा इनू के रिलेटेड काफ़ी अहम है। बाकी लास्ट में यही कहूँगा कि अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट ये करके रखिएगा। जो लोग स्पॉट के अंदर प्रॉफिट बनाना चाहते हैं 2 वैलेट रखें। शुरू से मैंने आपको बताया है 2 वैलेट आपके पास होने चाहिए। और जिन लोगों के पास हैं वो अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं, एक शॉर्ट वैलेट होना चाहिए, लॉन्ग वैलेट लॉन्ग वैलेट होना चाहिए आपका 1 साल 2 साल 3 साल, या जहाँ तक आप उसको ले चलें। आप जितनी जो है वो होल्डिंग स्पिरिट रख सकते हैं कि भाई मैं तब तक होल्ड कर सकता हूँ, मैं 2 साल होल्ड कर सकता हूँ, मैं 3 साल। और ये हकीकत है कि इसमें फ़ायदा भी बहुत है, ठीक है। और जो शॉर्ट वैलेट होता है उसमें क्या होता है कि मार्केट गिरती है, आप लोग डीसीए करते हो, आपकी इन्वेस्टमेंट होती है और आपका एक टारगेट होता है कि अगर एक हफ्ते में भी या फिर इतना प्रॉफिट मुझे 2% 5% या 10% मुझे प्रॉफिट इस कॉइन से मिल जाता है तो मैं सेल कर दूंगा, मुझे जो है वो प्रॉफिट आ जाएगा। मैंने $100 इन्वेस्टमेंट की है, जैसे ही 100 का $120 होगा तो मैं सेल कर दूंगा, $20 मुझे प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो उसको कहते हैं शॉर्ट वैलेट, ठीक है। तो जो लॉन्ग वैलेट है जिस तरह भी है, तो बेहतरीन कोइंस आप लोगों को पहले मैंने लिस्ट शेयर की थी। सबसे पहले तो आप लोग बात कर लें सोलाना, मैटिक, AVX, फैंटोम, पोल्का डॉट, ठीक है, XRP, ठीक है, फिल कोइन है, ठीक है। उसके बाद जो है वो पोल्का डॉट है। उसके बाद डॉज कोइन कर लें आप लोग, गाला कर लें, SLP, ठीक है, लूना क्लासिक,
ठीक है, वो भी दे रहा है। चलो वो शॉर्ट में थोड़ा सा होता है, लॉन्ग के लिए वो बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद फ्लॉकी इनू वो भी लॉन्ग के लिए बेस्ट है। शिबा इनू वो भी देखें आपको 2-3 बार एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो दे चुका है। पैप कोइन भी आपको अच्छा प्रॉफिट दे चुका है, स्टॉप लिमिट लगाकर लोगों ने अच्छा प्रॉफिट गेन जो है वो करवाया है। शिबा इनू 100% प्लस प्रॉफिट दे चुका है, 150% जो है प्रॉफिट दे चुका है। पैप कोइन 100% प्लस प्रॉफिट दे चुका है, ज़्यादा दे चुका है। और फ्लॉकी इनू भी 100% प्लस प्रॉफिट दे चुका है, ज़बरदस्त किस्म का। एक बार उसने 44% प्रॉफिट दिया था और एक बार 38 और 44 दोबारा जो है वो उसने जो है प्रॉफिट दिया था। तो इस तरह मार्केट जो है वो बेहतरीन जो है वो चल रही है। तो ये फॉर लॉन्ग टर्म भी हैं ये प्रोजेक्ट, फॉर शॉर्ट टर्म भी हैं, यानी कि एक हफ्ता 2 दिन के अंदर आपको अगर 5% 10% प्रॉफिट आ जाए तो आप स्टॉप लिमिट लगाकर इजीली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यूज़ हमेशा स्टॉप लिमिट को करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने मार्केट में आपको प्रॉफिट आ गया आप सेल में जाएं और मार्केट रेट पे सेल कर दें, ऐसा नहीं होता। ऐसा ये है ही गलत है, ये तरीके गलत है मार्केट से प्रॉफिट लेने का। स्टॉप लिमिट लगा लें एक, अगर 5%, अब मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि 10% मार्केट आप पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, आप 7% का स्टॉप लिमिट लगा दें। 3% अभी भी बुलिश है मार्केट, ठीक है। एक मैं बात करता हूँ वैसे मिसाल के तौर पर, ठीक है। और मार्केट जो है वो कल को फिर वो 3% और ऊपर चली जाती है तो आप 10% पे पहुँच जाओ, 11% पे पहुँच जाओ। अगर मार्केट 40% चली जाती है तो अपना प्रॉफिट 25% पर ले जाओ। तो ऐसे आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो ये भी चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो से मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।